मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्लास के लिए। कल 12th क्लास के लिए क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, लिमिट का ही बृहत रूप होता है। क्या होता है, लिमिट से आगे वाला जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट इज द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ लिमिट it is the natural extension of limit is called continuous function, is called continuous function। continuous function क्या होता है, लिमिट का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, लिमिट का ही नेचुरल एक्सटेंशन होता है। थोड़ा हम समझाना चाह रहे हैं बेसिकली, ये पॉइंट क्या है, एट एक्स बराबर ए है, ये क्या है, एट एक्स बराबर ए है। और ये लाइन क्या है, ये क्या है, कोई फंक्शन क्या है, एट एक्स बराबर ए पर। और ये क्या हो जाएगा, एट एक्स बराबर ए माइनस। और ये क्या हो जाएगा, एट एक्स बराबर ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, LHL। क्या बोलते हैं, LHL। और इसको क्या बोलते हैं, RHL। क्या बोलते हैं, RHL। तो यदि हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ यदि लिमिट का बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बात करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, कुछ नहीं, LHL। ये x बराबर a माइनस है और ये क्या है, एट x बराबर a प्लस है। a से a प्लस कितना बड़ा है, तो 0.000000000, दैट मीन्स 1। मतलब क्या, निग्जेबल बड़ा है। और एट x बराबर a है और एट x बराबर a माइनस है, तो छोटा भी कितना है, तो 0.00001, दैट मीन्स निग्जेबल छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो भाई 0.001, मतलब निग्जेबल बड़ा है और छोटा कितना है, तो निग्जेबल छोटा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। यदि ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ x बराबर l। l मतलब वैल्यू ऑफ लिमिट, l दैट मीन्स वैल्यू ऑफ लिमिट। अब क्या लिख सकते हैं इसको, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू l। दिस इज द कंडीशन ऑफ लिमिट। ये क्या हो गया, लिमिट का ही कंडीशन हो गया। क्या हो गया, लिमिट का कंडीशन हो गया। लेकिन हमको जाना कहाँ पे है, हमको बताना क्या है, हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंडीशन ऑफ
कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू इक्वल टू कौन सा वैल्यू, फंक्शन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ए। दैट मीन्स यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स का ये क्या है, 3 को क्या है, ग्राफ है, कंट्राडिक्शन पॉइंट ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। ठीक है, अब इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। तो ये क्या किसका कंडीशन हो गया भाई, ये किसका कंडीशन हो गया हमको, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि कोई फंक्शन एट एक्स बराबर, कोई फंक्शन यदि एट एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट एक्स बराबर ए, दैट मीन्स एफ ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये किसका डिफिनेशन हो गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का हो गया। ठीक है ना। अब क्या हम देखते हैं, ये यदि यही वैल्यू, इसका मतलब नोट करके लिखना है यहां पर, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर ए, तो क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू ए पर। एल एच एल को हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये क्या हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। ये किसका हो गया, यदि कोई फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन यदि ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, यदि कोई फंक्शन, फिर दूसरा केस लेते हैं, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर। कोई फंक्शन है यदि x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एफ, इसका कितना वैल्यू, 0 पर x का वैल्यू, तो एफ 0। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। दिस इज द condition of y equal to f of x be a continuous function at x equal to 0। यदि कोई फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है तो क्या लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। If a function y equal to f of x, that means this condition, if a function y equal to fxx be a continuous function at x बराबर 0, then we can easily write LHL equal to RHL equal to f of f0।
दैट मीन्स LHL को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f0। तो ये क्या हो गया, दिस इज द कंडीशन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। अब क्या, थोड़ा कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, ये लिमिट का फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, इसका यूज होगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बहुत कॉस थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा कितना होता है, 1 होता है। बहुत बच्चा क्या बोलता है, सर यहाँ भी तो थीटा होगा, नहीं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा ही 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1। लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर log a। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x बराबर 1। और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x माइनस n x टू दी पावर n अपॉन माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू na n माइनस 1। इतना फार्मूला हमको कंटिन्यूअस में जरूरत पड़ सकता है, क्या हो सकता है, पड़ सकता है। तो ये फार्मूला भी याद रखना, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या, ILATE लिख रहे हैं, क्या लिख दिए, आइलेट लिख दिए, ILATE। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा मिलेगा भाई, लॉग बेस ax, लॉग बेस ex या लॉग बेस 10x, इसी टाइप का बात रह सकता है।
अलजेब्रिक में क्या सब रह सकता है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी रह सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन कैसा मिल सकता है हम लोग को रास्ते में क्वेश्चन बनाते वक्त, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन का बात करें तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 3 4 5 50 500 -400, ठीक है ना। ये सारे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि f(x) बराबर 5 है, क्या है 5 है, ये कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो f(x) बराबर क्या, y बराबर ना f(x), तो ये क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। हमको ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यदि पेन नहीं उठाना पड़ रहा और कोई जंप नहीं है, ना पेन उठाना पड़ रहा है, ना कहीं जंप है, ना ब्रेकिंग पॉइंट है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, यहां से पेन उठाए और सीधा चलते चले गए, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया इसका मतलब, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्या पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 4x³ मतलब इस टाइप का रह सकता है कुछ भी। अब क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट मीन्स sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x a टू दी पावर x या 10 टू दी पावर x या 2 टू दी पावर x या 4 टू दी पावर x, ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाएगा। मेरे बोलने का मतलब क्या हो गया, ये जितना टाइप का फंक्शन है, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाए, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, अलजेब्रिक मतलब कांस्टेंट और पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, सब फंक्शन क्या होगा, सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। कोई पूछ दे वो अरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो कंटिन्यूअस फंक्शन होबे नहीं करता है, तो फिर इस सीरीज में कैसे लिख दियो आप। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जब हम ये पढ़ाएंगे, आपको ITF पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाएंगे, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करते हैं, उसके डोमेन को, स्पेन को हम छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, उसके डोमेन को, देखो ये होने के लिए, इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना मांगता है, चाहे तो फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, 1 1 एंड ऑन 2 हो। दैट मीन्स कोई इन्वर्टेबल होने के लिए क्या होना मांगता है, 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2। जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन इट ऑलवेज शो ए इन्वर्टेबल फंक्शन। तो दैट मीन्स ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, वो क्या, दैट मीन्स 1 1 और ऑन 2 दोनों में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका डोमेन को हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तब उसको हम क्या कर देते हैं, तब उसको हम इन्वर्टेबल फंक्शन बना देते हैं। उसके इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता है, इन्वर्स फंक्शन होता ही नहीं कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके डोमेन को, स्पेन को हम छोटा कर दिए, तब वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और हम ये कहाँ पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। तो ये जितना टाइप का फंक्शन है, ये जितना फंक्शन लिखे, ऑल एबव these functions are continuous function,
ठीक है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा? इफ f(x) and g(x) are two continuous function, f(x) और g(x) क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। f(x) और g(x) क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। पॉइंट फर्स्ट, एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous function. That means limit x tends to 0 f of x plus g of x equal to limit x tends to 0 f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। दूसरा पॉइंट क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। मेरे बोलने का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज मत लिखना हुआ, यहां पे एगो काम लिख सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन लिख सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always limit x tends to 0 f into gx. That means limit x tends to 0 f of x equal to limit x tends to 0 g of x। चौथा बात है डिवीजन ऑफ ए टू कंटिन्यूअस फंक्शन, डिवीजन ऑफ ए टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज that means limit x tends to 0 f by g x, that means limit x tends to 0 f of x upon g of x where gx not equal to 0। क्या होना चाहिए? gx 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात क्या निकल के आ गया, अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन बाय द वे एफ एक्स और जी एक्स आपस में दो गो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दो गो अलजेब्रा मतलब क्या, जोड़ घटाव गुना भागा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यदि दो गो कंटिन्यूअस एफ एक्स और जी एक्स यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उसका सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उसका डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यदि जी एक्स 0 के बराबर आ गया तो फिर ये टोटल टर्म जो हो गया वो डिफाइंड नहीं होगा। ये जितना भी पढ़ाए मैथमेटिकल टर्म से पढ़ाए हैं। यदि ग्राफिकल का बात करें, ग्राफिकली देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है बुआ, कुछ इस टाइप का होता है। मतलब ये यहां से लेके यहां तक में कहीं हमको पेन उठाना पड़ रहा है क्या, नहीं उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब कोई ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं है और कहीं ग्राफ कट भी नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे कट नहीं है, छूटा नहीं है, नो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं जंप नहीं है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। वाई एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका अगर आप क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, यहां से लेके यहां तक में कहीं कोई पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, बाय द वे एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लीजिए। इसका अगर आप क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। ये ग्राफ यहां से चालू करेगा, यहां छोड़ देगा, फिर क्या, ये यहां से उठेगा, यहां छोड़ देगा, फिर ऐसे ही यहां पे आ जाएगा, इसको छोड़ देगा, फिर इसको पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा। मतलब हमको क्या हो रहा है, बार बार पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब क्या, ग्राफिकली मतलब क्या है, मेन समझाना हमको क्या था, ग्राफिकली में यदि किसी फंक्शन का हम ग्राफ जानते हैं तो बिना बनाए हुए हम बता सकते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। कैसे, यदि कोई ग्राफ खींच रहे हैं और उसमें हमको पेन उठाना पड़ रहा है या जंप कर रहा है या ग्राफ में ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस बता रहे हैं, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या हो जाएगा,
लिमिट एक्स टेंस टू एट एक्स बराबर ये, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब क्या, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माइनस पर प्लस पर उस पॉइंट पर। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यदि ए पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट मीन्स तीनों का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाय द वे, if a function y equal to f of x be a discontinuous at x बराबर a, तो यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या सब हो सकता है, तीन गो बात पॉसिबल हो सकता है। या तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, या तो ये बराबर हो सकता, ये इक्वल नहीं होगा, या ये हो सकता है ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो और ये इक्वल ना हो। या तीसरा बात क्या हो सकता है, तीसरा बात क्या हो सकता है, तीनों वैल्यू बराबर ना हो। मतलब क्या, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या हो सकता है, वह तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकता है, या ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकता है, ये नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, या तीनों वैल्यू बराबर नहीं होगा, क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। हम थोड़ा क्वेश्चन के तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक से भैया, for 12th NCERT exercise 5.1। ठीक है, 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है, डिफिनीशन बेस्ड है। मैं 6 से बता रहा हूँ, और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कल वाला क्लास में हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या किसी तरह का मेरे को कम्युनिकेट कर देना। मैं क्या करूँगा, 1 से 5 तक भी बता दूंगा। ठीक है ना, अभी मैं 6 से देख रहा हूँ क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3 if x less than or equal to 3, 2x minus 3 if x greater than 2 है। हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 3 गो पॉइंट चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंटिन्यूअस के लिए क्या, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमको किस पॉइंट पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, 6 से लेकर 16 तक जो शायद से क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये क्या पूछ रहा है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बताने के लिए बोल रहा है। तो हमको अभी किस पर चेक कर लेते हैं, एट एक्स बराबर 2।
हम कैसे चेक करेंगे कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच को ना क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे जिस पॉइंट पर पूछ रहा है ना कंटिन्यूअस, उसको हम कंटिन्यूअस के तरह एज ए बिहेव करेंगे। बाय द वे और तीनों वैल्यू सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि तीनों वैल्यू सेम आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एट एक्स बराबर 2 फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब क्या है, देखो ये क्या है, x लेस देन और इक्वल टू भी 2 क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 2 क्या है, 2x प्लस 3। x का वैल्यू जब 2 से छोटा है, जब 2 से छोटा भी है और बड़ा भी इक्वल भी है, तो क्या वैल्यू है 2x प्लस 3। तो हमको अभी कौन सा जरूरी है, छोटा वाला x जब 2 से छोटा है, x लेस देन 2 भी है, तो हम अभी इक्वल टू नहीं देखते हैं, हम अभी इक्वल टू नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं, x लेस देन 2 है। तो कौन सा कंडीशन है, x जब 2 से छोटा है तो कौन सा वैल्यू है 2x प्लस 3। यदि x 2 से बड़ा है, x क्या है 2 से बड़ा है, तो कौन सा कंडीशन हो गया 2x माइनस 3। और जब x जब 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो कौन सा कंडीशन ले लेंगे, देख रहे हो ना, x बराबर क्या है 2 भी है, हम लेस देन छोड़ देते हैं, तभी क्या है x बराबर 2 है, तो कौन सा कंडीशन हो गया 2x प्लस 3। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है चाहिए, f2 का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो x के जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 प्लस 2 3 हो जाएगा। कितना हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 प्लस 7, ये कितना हो गया 7 4 माइनस 3 1 7। ये वैल्यू इक्वल नहीं आया। दिस इज ए discontinuous at x बराबर 2। बाय द वे कोई लिख देगा दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, यही बात होगा। जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, f of x इक्वल टू mod x प्लस 3 if x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। दूसरा बात क्या है, माइनस 2x इफ x का वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3 के बराबर है। और लास्ट में क्या है, cx प्लस 2 है इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 3 है। देखो माइनस 3 का भी क्या है, 3 गो वैल्यू दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू भी दे रखा है और ग्रेटर देन भी दे रखा है। 3 का भी क्या x और 3 पर भी क्या दे रखा है, तीनों वैल्यू दे रखा है, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये फंक्शन को हमको क्या करना है, 2 गो पॉइंट पे चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है ना, हम देखते हैं। पहला काम क्या करते हैं, एट x बराबर माइनस 3 किसका पॉइंट चेक करना रहता है, जिसका यदि तीनों का वैल्यू दे रखा है, x भी माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू माइनस 3 है और x ग्रेटर देन माइनस 3 है। यहां पर क्या है, x लेस देन 3 है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 3 है। अब यदि लेस देन और इक्वल टू पर देख रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू पे देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी एट x बराबर माइनस 3 पर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या f माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। अब क्या करना है, जब x
-3 से छोटा है, -3 से छोटा कौन सा है, इक्वल टू छोड़ देते हैं अभी, तो x क्या है, -3 से छोटा क्या है, mod x + 3। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस क्या है, x ग्रेटर देन -3 क्या है, ये बंद कर देते हैं, x क्या है ग्रेटर देन -3, क्या हो गया -2x। और जब x -3 के बराबर है, जब x में ये लेस देन छोड़ देते हैं, अभी क्या जाएगा, इक्वल टू x -3 के बदला क्या है, mod x + 3, तो x के बदला क्या पुट कर देना है, -3, तो क्या हो गया -3 + 3। इसका मीनिंग x का वैल्यू क्या है, -3 प्लस कितना 3 -2, x का वैल्यू क्या है वो -3 बराबर कितना -3 + 3। मॉड में निगेटिव भी वैल्यू है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो गया 3 + 3, ये क्या हो जाएगा 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 6 तीनों वैल्यू यदि सेम आ गया तो द गिवन फंक्शन is continuous at x = -3। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x बराबर -3 पर। अब क्या देखते हैं, एट x बराबर -3 पर चेक कर लिए, अब किस पर चेक करेंगे, 3 पर। 3 पर क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 का भी तीनों कंट्राडिक्शन पॉइंट दे रखा है, x जब 3 से छोटा होगा, x जब 3 से बड़ा होगा और x जब 3 के इक्वल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 - f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f3। लिमिट x जब 3 से छोटा है, x जब, ये बंद कर देते हैं अभी, क्या है ये x 3 से छोटा है तो क्या कंडीशन है, -2x। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x जब 3 से बड़ा है, x जब 3 से बड़ा है क्या है 6x + 2। और जब f जब फंक्शन जब x जब 3 के बराबर है, ये बंद कर देते तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो क्या कंडीशन है 6x + 2, तो x का वैल्यू कितना 2 3 कितना है 3, तो 6 3 जा 6 × 3 + 2 कितना आ गया -2 × 3, 6 × 3 + 2, 6 × 3 + 2 कितना आ गया -6 20 20, ये नोट इक्वल, तो दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x = 3। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। 7 हो गया, बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर। आठ नंबर क्वेश्चन है, f(x) = mod x
अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स बराबर 0। अब क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो यदि एक्स 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दो गो बात हो सकता है, या तो एक्स 0 से बड़ा होगा या एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यदि कोई दो गो आदमी है और दोनों आदमी का एज सेम नहीं है तो क्या हो सकता है, वह तो एज में क्या होगा, एगो बच्चा एगो आदमी बड़ा होगा और दूसरा आदमी छोटा हो सकता है, या एगो आदमी छोटा हो सकता है या दूसरा आदमी बड़ा हो सकता है। यदि दो गो चीज सिमिलर नहीं है तो क्या हो सकता है, वह तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या ले लेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर देन भी यही लेंगे और लेस देन भी यही लेंगे। एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 0। एक्स जब 0 से छोटा है तो मॉड एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एफ 0 कितना हो गया, 0। एक्स जब 0 के बराबर है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब एगो बात याद रखना है, एफ एक्स बराबर यदि मॉड एक्स है तो एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स एक्स लेस देन 0, 0 जब एक्स 0 के बराबर होगा। अब हम क्या देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ले लीजिए तो एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स, तो एक्स बाई एक्स बराबर 0। ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया +1, -1 +1 0, कोई सा भी वैल्यू इक्वल नहीं आया। तो द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0। 10 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू x by mod x if x less than 0 minus 1 x greater than or equal to 0। हमको किस पर चेक करना है, एट x बराबर 0 पर, एट x बराबर 0। तो 0 पर चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ 0। एक्स यदि लेस देन 0 है, एक्स जब 0 से छोटा है तो क्या हो गया, एक्स अपॉन मोड एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स जब 0 से बड़ा है तो क्या है, -1 है, और एट एक्स बराबर 0 है तो क्या है वैल्यू, -1। ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स का वैल्यू क्या, -x बराबर -1 क्या आ गया, -1 इक्वल टू -1। ये क्या आ गया, तीनों वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। 10 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू
x प्लस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 1 है। ठीक है, हमको किस पॉइंट पे चेक करना है? एट x बराबर 1। तीनों बात दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? एफ ऑफ 1। x जब 1 से छोटा है, x जब 1 से छोटा है, x जब 1 से छोटा है तो क्या वैल्यू दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब x जब 1 से बड़ा है क्या हो जाएगा? x प्लस 1। और जब x 1 के बराबर भी है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या? 1। तो 1 प्लस 1। अब क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2 इक्वल आ गया। हेंस गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 1। ठीक है, अलेवन नंबर क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2 दे रखा है। हमको किस पॉइंट पे निकालना है? एट एक्स बराबर 2। एट एक्स बराबर 2 पर जब x कितने के बराबर है? 2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या? एफ ऑफ 2। अब क्या है? x जब 2 से छोटा, x क्या है? 2 से छोटा है तो कौन सा कंडीशन है? इक्वल टू भी है और क्या है? छोटा भी है। तो हम क्या करते हैं? अभी इक्वल टू को नहीं देखते, केवल छोटा वाला देख रहे थे। क्या x जब 2 से छोटा है तो क्या कंडीशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब 2 से बड़ा है क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x जब 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब x 2 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3। x का वैल्यू कितना? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 1 5 और कितना? 1 नॉट इक्वल the given function is discontinuous at x equal to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर जब क्या है? एक्स ग्रेटर देन 1 है। तीनों कंडीशन दे रखा है, एक्स लेस देन 1 दे रखा है और इक्वल टू भी 1 दे रखा है और एक्स ग्रेटर देन 1 दे रखा है। तो हमको किस पॉइंट पे निकालना है? एट एक्स बराबर 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? एफ ऑफ 1। लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, जब x का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या है x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x जब 1 से बड़ा है x स्क्वायर, और f1 जब x 1 के बराबर है, यहाँ इक्वल टू भी लगाते क्या है x टू दी पावर 10 माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 टू दी पावर 10 माइनस 1, ये क्या हो गया 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 का पावर 10, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 इक्वल टू क्या 0, 0 बराबर 1, नॉट इक्वल टू द गिवन फंक्शन, the given function is discontinuous at x equal to 1। 13 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है fx इक्वल टू x प्लस 5, x लेस देन और इक्वल टू 1, x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या देखना है, एट x बराबर 1 का भी क्या है, तीनों को कंट्राडिक्शन पॉइंट दे रखा है, लेस देन भी दे रखा है, इक्वल टू भी दे रखा है और ग्रेटर देन भी दे रखा है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या f ऑफ 1। x जब 1 से छोटा है, x जब 1 से क्या है छोटा है, तो क्या है कंडीशन x प्लस 5। x जब 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, और जब x 1 के बराबर है, x जब 1 के बराबर है तो क्या है x प्लस 5, और x का वैल्यू कितना है f ऑफ 1, तो x का वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5, 1 माइनस 5 और 6, 6 माइनस 4 6, नॉट इक्वल द गिवन फंक्शन is discontinuous at x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर आसान है, 3 4 5 है, कोई भी वैल्यू दे रखा है, कोई भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, 0 पर भी कुछ अलग है, इक्वल देख लेना, नहीं बने तो कल पूछ लेना। 15 नंबर क्वेश्चन है, केवल 14 में क्या याद रखना, 1 और 3 पर निकालना है, 10 पे नहीं निकालना है, 14 पर 1 और 3 पे निकालना केवल। fx बराबर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, 2x जब x लेस देन 0 है, 0 जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 4x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या है 1 है। ठीक है, देखो 0 क्या है लेस देन है, और x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तीन को कंट्राडिक्शन पॉइंट दे रखा है। एट x बराबर 0 पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f0। ये क्या हो गया कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो गया। अब क्या लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x जब 0 से छोटा है क्या हो गया 2x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x जब 0 से बड़ा है क्या हो गया 0,
और एफ जब 0 के बराबर है, एक्स जब 0 के बराबर है तो क्या वैल्यू है, 0 ही है। अब कितना हो गया, एक्स जब 0 के इक्वल 0 से छोटा है तो 2 इंटू 0, एक्स का वैल्यू तो 0 ही है, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 बराबर 0, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हुआ? सिक्सटीन नंबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -1, 2x है इफ एक्स ग्रेटर देन -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 है। 2 है जब एफ एक्स ग्रेटर देन और क्या है 1 है। क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, -1 पर भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू है और ग्रेटर देन 1 भी है। तो पहला काम हम एट एक्स बराबर क्या देखते हैं, -1 पर देख लेते हैं। यदि एट एक्स बराबर -1 पे कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ ऑफ 1। अब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस है, एक्स जब -1 से छोटा है, -1 से छोटा है तो क्या है भाई, -2। लिमिट एक्स टेंस टू -1, एक्स जब -1 से बड़ा है तो क्या है 2x, और जब x -1 के बराबर है तो क्या है वैल्यू, -2। दैट मीन्स क्या आ गया बुआ, -2 बराबर 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, -2 बराबर -2 बराबर -2। हेंस तीनों वैल्यू इक्वल आ गया। हेंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर -1। अब कौन सा वैल्यू पर चेक करेंगे, अब कौन सा वैल्यू पर चेक करेंगे, अब क्या, एट x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या, एफ ऑफ 1। जब x क्या है 1 से छोटा है, x क्या है 1 से छोटा है और इक्वल टू भी है, तो कौन सा वैल्यू लेना है, ये वाला, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कौन सा वैल्यू, x लेस देन और इक्वल टू 1, 2x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x जब 1 से बड़ा है क्या हो जाएगा 2, जब x 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू 1, क्या आ गया 2 इंटू 1, 2 बराबर 2। यदि तीनों वैल्यू क्या आ गया
सेम आ गया, तो हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। 17 से क्या है क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ f इज डिफाइंड एज, मतलब f क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो a और b में रिलेशन निकालिए। क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर ax प्लस 1, ax प्लस 1, x लेस देन और इक्वल टू 3 है, bx प्लस 3 है, x ग्रेटर देन 3 है। जब क्या बोला है, कंटिन्यूअस है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। लिमिट 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, f3। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x जब 3 से छोटा है तो क्या है वैल्यू, ax प्लस 1, जब x 3 से बड़ा है तो क्या हो गया, bx प्लस 3। और जब x 3 के इक्वल है तो ax प्लस 1, दैट मीन्स 3a प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर देते थे, क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू क्या, 3a प्लस 1। इसमें क्या है, दोगो का वैल्यू सेम है, दोगो का वैल्यू सेम आ रहा है, तो कोई दोगो सेम वाला नहीं लेना है, एगो डिफरेंट वाला भी ले लेना है। ये रिलेशन, इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको हम सेकेंड मान लिए, क्योंकि हमको ए और बी में रिलेशन निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू क्या, 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 कॉमन ले लिए, a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस बी बराबर 2/3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस 2/3। ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ये आंसर हो गया। आप लोग थोड़ा घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हम अभी क्या लेते हैं, यहीं पे क्लास को विदा कर रहे हैं, ठीक है, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।